Very good morning बच्चों. So let's start the electronic configuration of noble gas, metals and non metals बच्चों. कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, वो मेटल्स में आता है एलिमेंट या फिर नॉन मेटल में आता है या फिर नोबल गैसेस में आता है. ओके, तो लेट्स चेक इट एंड राइट इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट इज़ वेरी इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट ट्रिक बच्चों. तो पहले हम यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट सिर्फ लिख देते हैं, ओके, ताकि हमको पता चले. बाद में हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे, वो भी इजी है. तुमको मालूम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम बच्चों. आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20. बच्चों कुछ भी हो जाए, ये आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के नाम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो आपको 110% पता ही होना चाहिए. बिकॉज यू आर लर्न 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो इन हियर हम 10th स्टैंडर्ड में हैं. ओके, तो इतना तो हमको आना ही चाहिए. अभी इसके आगे ही मैंने वीडियो बनाया है कि 1 to 20 एलिमेंट का नाम कैसे मेमोराइज करें. ओके, तो ये है सिंबल है एलिमेंट्स के. ओके, सो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड नोबल गैस बहुत ही इजी है. तो पहले यहां पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट. यानी कि पहले लिखते हैं नोबल गैस. ओके, उसके बाद लिखते हैं एलिमेंट्स का नाम. उसके बाद लिखते हैं एटॉमिक नंबर. ओके बच्चों, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल यानी कि बच्चों सेल यानी कि ऑर्बिट के अंदर कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं वो. देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट को बच्चों हम बोलते हैं के, सेकंड ऑर्बिट को बोलते हैं एल, थर्ड ऑर्बिट को बोलते हैं एम एंड लास्ट ऑर्बिट को बोलते हैं एन. के एल एम एन. ओके बच्चों, सो हियर जो 4 ऑर्बिट जो हमने ड्रॉ किया है बच्चों के एल एम एन, उसी के ऊपर हम बात करते हैं बच्चों. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे के एल एम एन. यहाँ पे इसका हम पार्ट कर देते हैं 4 पार्ट ताकि हमको सीखने में इजी वे रहे. ओके बच्चों, नोबल गैस, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर. ओके, लेट्स सी. बहुत इजी है बच्चों. मैंने आगे भी बोला था एवरीथिंग इज पॉसिबल बच्चों. अगर आपको कुछ सीखना है ना तो कोई बाधा ही नहीं आती हमको. ओके, सो एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए हमारे अंदर. तो नोबल गैस में बच्चों हमको मालूम है कौन कौन से है, हीलियम, नियॉन और आर्गॉन. तो पहले बात यह है कि बच्चों नोबल गैस बोले किसको, नोबल गैस बोले किसको, तो जिसकी आउटर ऑर्बिट फुलफिल हो, जिसकी आउटर ऑर्बिट यानी कि आउटर शेल फुलफिल हो, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसको बोलते हैं हम नोबल गैस. हम इसकी यहाँ पे इसका सिंबल एन लगा देते हैं नोबल गैस का. ओके, चलो तो एलिमेंट्स कौन कौन से नोबल गैस के अंदर, तो हमने देखा
हीलियम, नियॉन और आर्गोन। यहाँ पे सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स की ही डिस्कशन हो रही है। ओके बच्चों, सो बी केयरफुल। एटॉमिक नंबर हीलियम का हमको मालूम है 2। ओके, हीलियम का हमको मालूम है 2, हम इसको ऊपर लिख देते हैं KLMN सब सेल। ओके बच्चों, हीलियम का हमको मालूम है 2 नंबर है। सेल, सेल को हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं बच्चों, ऑर्बिट KLMN। ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का मालूम है 10, आर्गोन का बच्चों है 18। ओके, तो पहले हम क्या लिख देते हैं, यहां से सिर्फ एलिमेंट और एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिलअप करना, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि एक ही पैटर्न में आपको याद रह जाए। उसके बाद बातचीत करते हैं बच्चों मेटल्स की। मेटल कौन कौन से हैं? ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद बात कर सकते हैं बच्चों तो ये सारे, यानी कि लिखते हैं हम इनको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और बात करें, सॉरी मेटल्स की बात हो रही है बच्चों, तो मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी कि Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, K एंड Ca। ये जो मैंने बोला बच्चों आगे, ये बच्चों नॉन मेटल है। ये क्या है बच्चों? नॉन मेटल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ Nm, यानी कि नॉन मेटल, Nm। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं M यानी कि मेटल। ओके, तो आप देख सकते हो बच्चों, सोडियम कितने नंबर का एलिमेंट है? 11, ये 12, ये 13, ये 19 और ये 20। ये ऐसे ऐसे डिफरेंट क्यों लिए? बाकी के बीच के कहाँ गए? ये अभी बच्चों आपके माइंड में आया होगा कि ये बीच वाले एलिमेंट्स कहाँ पे गए, वो क्यों नहीं आते हैं? तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करेंगे तब आपको पता चलेगा बच्चों। ओके, तो मैंने इसलिए बोला था कि एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको सारा कंटेंट है वो यहीं पे ही क्लियर हो जाए, और कुछ भी आपको सोचने की, देखने की, कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सोडियम का एलिमेंट नंबर है वो 11, इसका 12, इसका 13, इसका 19 और कैल्शियम का 20 बच्चों। ओके, सो अब मेटल का भी डिस्कस हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है नॉन मेटल बच्चों। नॉन मेटल कौन कौन से हैं हमारे पास? नॉन मेटल की बात करो तो अभी हमने आगे ही डिस्कस कर लिया, NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और बच्चों हम नॉन मेटल के अंदर किसकी डिस्कस कर सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और आप देख सकते हो यहां पे फास्फोरस और सल्फर। ओके, फास्फोरस और सल्फर की भी आप बात डिस्कस कर सकते हो। और वन मोर, क्लोरीन की भी आप ले सकते हो कि वो 70 नंबर एलिमेंट है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट द एटॉमिक नंबर बच्चों। नाइट्रोजन का मालूम हमको 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, फास्फोरस का आप देख सकते हो यहाँ पे 15, सल्फर का 16 और यहाँ पे बच्चों 17। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट नंबर भी बच्चों डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही इजी है, अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने आगे ही ये मेटल नॉन मेटल का बच्चों पार्ट्स है बच्चों, तभी मैंने आपको बोला था कि जब आउटर ऑर्बिट के अंदर और आउटर सेल के अंदर बच्चों जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो हम उसको मेटल में बोल सकते हैं। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दिखाते हैं वो। और जिसके आउटर ऑर्बिट के अंदर, आउटर सेल के अंदर, जिसके अंदर 5, 6 और 7 एलिमेंट, 5, 6 और 7 एलिमेंट रहते हैं बच्चों, उसको हम नॉन मेटल बुलाते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। और जिसके आउटर ऑर्बिट में 2 और 8, यानी कि जो एक ही, ये क्या है बच्चों? एक्सेप्शनल केसेस है। हीलियम जो ऑक्टेट कंप्लीट हो, ओके, तो उसको हम नोबल गैस बोलते हैं बिकॉज ऑफ
देयर इज नो रिएक्ट विथ एनी एलिमेंट और एनी कंपाउंड, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इसीलिए हम उसको नॉर्मल गैस बोलते हैं, क्योंकि फुलफिल है आउटर सेल, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भी नहीं और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करता। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आप यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो बच्चों, मेटल क्या करते हैं बच्चों, डोनेट, किसको डोनेट कर देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं बच्चों, गेन, किसको, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं बच्चों, और वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करते हैं। ओके, सो बच्चों लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन इन सेल, यानी कि बच्चों ऑर्बिट, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको हम बुलाते हैं के, नेक्स्ट उसको एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। ओके, अभी तक आपको 1 to 20 एलिमेंट के बारे में ही डिस्कस करने के लिए बोला है। अभी तो बहुत बढ़िया है पीरियोडिक टेबल, ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं हम उसको, अभी तो ये स्टार्टिंग है। ओके, वो बोलते हैं ना मूवी के अंदर, ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी मूवी तो बाकी है बच्चों। तो अभी तक इतना हमको क्लियर करना है, उसके बाद जब भी जैसा जैसा आएगा वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। ओके, तो आपको कुछ वो ज़्यादा हेडेक यानी कि कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आता है उतना हम क्लियर करते हैं अभी हमारे टेक्स्ट बुक में। ओके, एज पर आवर सिलेबस, और कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमको पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं, तो फर्स्ट 2। ओके, दूसरा है नियॉन 10, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, उसके बाद सेकंड में और आते हैं 8, आप गिनती करो 8 + 2 10 हो गया। उसके बाद आता है आर्गॉन 18 नंबर एलिमेंट, तो ये फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं। ओके, इसमें 2 8 8 18 18। ओके, आपको मालूम है इतना तो बेसिक है। तो यहाँ पे बच्चों 2 8 8 आप देख सकते हो, 8 + 2 10, 10 + 8 हो गया 18। तो ये भी, ये सेल, ये ऑर्बिट भी फुलफिल है, यहाँ पे ए ऑर्बिट भी फुलफिल हो गई, यहाँ पे बच्चों ये ऑर्बिट भी फुलफिल हो गई, इसलिए हम उसको बोलते हैं नोबल गैस, यानी कि उसका आउटर सेल फुलफिल है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, क्लियर योर माइंड विथ नोबल गैस। ओके, नोबल गैस अभी हमारा क्लियर हो गया बच्चों। अभी आगे देखना मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। मैंने अभी वो डेफिनेशन दिया ना, 1 2 3 एलिमेंट्स आउटर सेल के अंदर, इसके अंदर 5 6 और 7 एलिमेंट बच्चों। लेट्स स्टार्ट द मेटल। 11 है, तो मैंने बोला पहली ऑर्बिट में मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में बच्चों मैक्स टू मैक्स 8 हमने देखा यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों मैक्स टू मैक्स 8 आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास कितना बचा, 8 + 2 10, यहाँ पे एलिमेंट नंबर कितना है 11, कितना बचा बच्चों, एक एलिमेंट ही बचा हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन ही बचा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ही बचा। तो 8 + 2 10 + 1 11, इसका भी लिख सकते हैं 8 2 8 2 2 8 3 10 + 3 13 19 है बच्चों। 2 8 8 मैंने बोला इसमें भी मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। 8 + 2 10 10 + 8 18 और यहाँ पे 19 है, तो हम लिखते हैं 1 2 8 8 2 बच्चों। तब देख सकते हैं मेटल के अंदर कि आउटर सेल में मैंने बोला यहाँ पे या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर आप देख सकते हो 3 होगा या फिर 1 और 2। या ये इसकी आउटर सेल हो गई, ये इसकी आउटर सेल है बच्चों, ये नहीं बोली जाती। लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई करता है वही ऑर्बिट को हम आउटर सेल बोलते हैं और आउटर ऑर्बिट बोलते हैं बच्चों। ओके, ये इसकी आउटर ऑर्बिट है, आप देख सकते हो, वेरी इजीएस्ट वे। मैंने बोला ना इसके आउटर सेल में कितना होगा बच्चों, 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स। पता चला इतना बच्चों, बहुत ही स्लोली जा रहे हैं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई नोबल गैस, मेटल एंड नॉन मेटल बच्चों। ओके,
नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट नॉन मेटल। भी बात करते हैं 7, 8, 9, 15, 16, 7 एलिमेंट की। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने यही एलिमेंट को क्यों चूज किया। अभी आपको पता चल गया होगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ पे आएंगे बच्चों। क्यों? इसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है। लेट्स सी 7 नंबर एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2। अभी नेक्स्ट कितने बचेंगे? 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बच्चों। 8 नंबर एलिमेंट 2, 6, आप देख सकते हो। 9 नंबर एलिमेंट 2, यहां पे क्या आएगा बच्चों? 7। तब देख सकते हैं इसके आउटर शेल में कितने हैं बच्चों? 5, 6, 7। और डिस्कस करते हैं 15 का। 2, ये से यहां पे मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, और आप यहां पे लिख सकते हो 5। 16 नंबर एलिमेंट 2, 8, 6, 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16। 17 एलिमेंट 2, 8, 7, 8 प्लस 2 10 प्लस 7 17। आप देख सकते हो बच्चों, ये जो नॉन मेटल है उसके आउटर सेल में मैक्स टू मैक्स 5, 6, 7 ही होते हैं, तभी उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके लास्ट ऑर्बिट के अंदर, आउटर ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, 6 और 7 बच्चों। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अभी तो आप ले सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, तो ये अगेन वन मोर टाइम वी रिवाइज इट, एंड तक देखना। अभी हमारा क्वेश्चन बाकी है बच्चों जो डेली हम होमवर्क में देते हैं। सो वन मोर टाइम, नोबल गैस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हमने 1 to 20 एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों, क्योंकि अभी सेमी मेटल्स बाकी है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लिया है हमने, बाद में देखेंगे बच्चों। अभी हमारा 5th चैप्टर बाकी है। नोबल गैस यानी कि ये इसका आउटर ऑर्बिट फुलफिल है, सेटिस्फाई है। आउटर ऑर्बिट को मैंने बोला यहाँ पे KLMN, ये सेल है और इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, इसमें भी 8, और इसके अंदर आप फिल करते हो 18, 2, 8, 8, 18। ओके, ये आपको आएगा 11th स्टैंडर्ड में। अभी आपको इतना ही मेमोराइज, इतना ही सीखना है। ओके, आप बहुत ज़्यादा है, ये तो 118 एलिमेंट्स है। ओके, सो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 288, इसकी आउटर ऑर्बिट सेटिस्फाई है, इसीलिए उसको बोला नोबल गैस। मेटल हमने आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि इसके आउटर सेल के अंदर कितना होगा? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 ही होगा बच्चों। हमने यहाँ पे लिख दिया है आउटर सेल के अंदर कितना है? 1, 2, 3, इसीलिए बोलते हैं इसको मेटल। ये प्रॉपर्टीज क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बच्चों। नॉन मेटल, इसके आउटर सेल में बच्चों 5, 6, 7, इसके आउटर सेल में कितने होते हैं? 5, 6, 7। इसकी प्रॉपर्टीज क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं बच्चों ये लोग। ओके, तो ये हो रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड नोबल गैस। और ये हमारा 1 to 20 एलिमेंट्स। इसके आगे के लेक्चर में जो हमने बनाया आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो कि इसको कैसे याद रखना है। मैं 9th में मैंने आपको बताया था बच्चों, लेकिन ये हमारा 10th में है बच्चों। अगेन रिवाइज करने के लिए एक वीडियो ही रख दिया ताकि आप जब मन चाहे आप देख सकते हो बच्चों। ओके, तो अब हम हमारा जो डेली का जो रूटीन है, जो हम क्वेश्चन देते हैं आपको, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का बहुत ही ईजी है। हम आज 3 क्वेश्चन करेंगे, आपको लिखना है और भेजना है अपने ग्रुप के अंदर जो स्कूल का बनाया हुआ है वो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये कौन सा है बच्चों? मालूम है ना, जो डबल डिस्प्लेसमेंट में जो प्रेसिपिटेशन होता था वो वाला। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जो अभी हमारा फर्स्ट सेम के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें
जिंक वाला लिया था, जिंक रिएक्ट विथ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट विथ HNO नाइट्रिक एसिड एंड CH3COOH एसिटिक एसिड। इस पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। और मेटल रिएक्ट विथ एसिड यानी कि रिएक्ट एसिड हो गया, ये मेटल हो गया। ओके, इजीएस्ट वे है। थर्ड जो भी हमने पढ़ा आज का जो हमारा सेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, गिव डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड नोबल गैस। ओके बच्चों, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। सॉल्व द वेरी बेस्ट। पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना, सारे के सारे वीडियो सभी सब्जेक्ट के आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा कि मेरा ही देखो एंड तक, ये आपके लिए बच्चों, आपको देखना है। ओके, ये अभी जो आप मेहनत कर रहे हो बच्चों, ये आपको डबल हो गया, बेनिफिट हो गया, आपको बोर्ड के एग्जाम में बच्चों हेल्प करेगा बच्चों। ओके, हमारा क्या जाता है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना, ये देखो देखो, बट इट इज फॉर यू। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।